लैपटॉप। कौन है ये? हरीश। ये क्या तूने जादुई टाइप की डीपी लगा रखी है, गुलाबी गुलाबी, क्या करता रहता है? मैं नहीं हूँ ये कौन सा हरीश है फिर? पता नहीं। अभी तो मुझे जादुई कलर। ये शर्मा कौन है? हरीश शर्मा कौन है? जादुई फोटो वाला बच्चा। चलो आओ। हाँ बेटा, डीपी बहुत क्लासी है तेरी है। दो हरीश है अपने पास। आओ। यो मैम। देखो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यो यस मैम। मैम। देखो बेटा, लिम्फ करना है। ये छोटू सा है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, ठीक है? तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन ना बनते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, राइट? डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे मिलेंगे नहीं ज्यादा। तो छोटू पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा, तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? इग्नोर करने पे पाप लग सकता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना है, ये 4 मार्क का है। इससे सीधा सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बहुत आराम से। फ्लो चार्ट्स, मैं तुम्हें कुछ फ्लो चार्ट्स कराने वाली हूँ, जो कल का टॉपिक पढ़ा है और जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, उसके बेसिस पे एक फ्लो चार्ट बनेगा, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क का क्वेश्चन इससे आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डायरेक्टली तुमसे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे यार, क्योंकि हार्ट में बहुत कुछ पूछने के लिए है, तो स्ट्रक्चर पे भी पूछेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। ये तो ब्लड सर्कुलेशन तुमको समझ नहीं आएगी, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तक अगर आज हम पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो कल मैंने तुमको कार्डियक साइकिल ही कराना है, तो वहां पर भी ये कवर होगा, ठीक है जी? स्टार्ट करें? यो मैम। यस मैम। ठीक है जी। हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट से, ठीक है? जहां एरो कर रही हूँ वहां पे देखने का है, पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंटर। यो मैम। मैम। जो ब्लड, देखो यार, एक चीज को बहुत ध्यान से रखना है याद। देखो, क्योंकि मैं फोन से कनेक्ट कर रहा है ना, इसलिए मैं कैमरा बीच में बंद कर रही हूँ। ये जो हाथ में तुमको नसें दिख रही है यहाँ पे, यस मैम। यो इसके मैम। अंदर मस्त तुम्हारा खून घूम रहा है, दैट इज ब्लड। ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, एक ब्लड के सेल्स और एक होता है प्लाज्मा। तो दोनों चीजें इस नस के अंदर तुमको मिल जाएगा, दिस इज वेन्स, ठीक है? इसके अलावा एक अलग सी पाइप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फ। उसके अंदर तुमको एक लिम्फेटिक वेसल्स होती है, उनके अंदर तुमको लिम्फ मिलेगा। तो तुमको लिम्फ नहीं दिखाई देगा, तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लड वाला पार्ट। समझ आई बात? यो यस मैम। मैम। तो लिम्फ अलग है, प्लाज्मा अलग है, ठीक है? ब्लड अलग है। ब्लड वो चीज है जहां पर प्लाज्मा भी रहता है और ब्लड के सेल्स भी रहते हैं। प्लाज्मा अकेला मैं बात करूंगी तो येलो कलर का लिक्विड है, जिसमें मेनली पानी होता है और थोड़े से प्रोटीन होते हैं। और अगर मैं लिम्फ की बात करती हूँ तो लिम्फ बिल्कुल ही अलग चीज है। तो प्लाज्मा और ब्लड तुमको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन लिम्फ अलग है, वो अलग नसों में मिलता है, ठीक है? इतना माइंड में क्लियर है कि क्या चल रहा है, तीनों का फर्क? यो यस मैम। मैम। अब मैं बोल रही हूँ ब्लड, तो तुमको अपने नर्व की तरफ देखना है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसके अंदर क्या मिल रहा है। तो ब्लड के अंदर आपको 45%, अगर मैं 100% ब्लड की बात करूँ तो 45% उसमें ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा 55% होता है। तो ब्लड में ज्यादा क्या होता है, प्लाज्मा वाला पार्ट या ब्लड सेल्स वाला पार्ट? प्लाज्मा। प्लाज्मा। प्लाज्मा वाला पार्ट, ठीक है? तुमको बेशक कॉम्पोजिशन भूल जाए, लेकिन तुमको ऐसे याद रहेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। तो माइंड में ऐसे सोचा करो पढ़ने के बाद, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, राइट? अगर मैं ब्लड सेल्स की बात करूंगी तो तीन कौन सी चीजें पढ़ेंगे अपा इसके अंदर? आरबीसी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। WBC platelets. यस, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसके सेंटर में हीमोग्लोबिन होता है। न्यूक्लियस मेच्योर आरबीसी में होता नहीं है। 120 दिन की लाइफ साइकिल होती है इनकी, और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन कैरी करती है, ये सब हमने कल करा था। आरबीसी की कॉम्पोजिशन कितनी होती है? लगभग 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट आरबीसी का होता है। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करी थी, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक जो ग्रेनुलेटेड होते हैं और एक जो ए ग्रेनुलेटेड होते हैं। ग्रेनुलेटेड को हमने कौन से कार्टून से याद किया था? बेंटेन। Benten. बेल्टेन से, है ना? बेन से। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। प्लेटलेट्स की बात हमने नहीं करी, तो ब्लड क्लॉटिंग में आज हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। और हमने प्लाज्मा की बात नहीं करी थी, तो प्लाज्मा की बात कर ले पहले। यो यो मैम। Yeah, ma'am. प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन क्या होती है? प्लाज्मा में 90 से 92% सिर्फ पानी होता है। तो मेनली पानी है, पानी हो जाना सबने, पानी पानी चाहिए। इसके अंदर बाकी 6 to 8% हम प्रोटीन कहते हैं, और बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में इसके पास होते हैं आयंस, जैसे कि पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है? तो मेन कॉम्पोजिशन पानी की है, कुछ प्रोटीन्स है, कुछ आयंस है। क्वेश्चन किस में बनेगा प्लाज्मा में? पहले तो ये येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, स्ट्रॉक कलर जिसको कह देते हैं हम लोग। आयंस इसके अंदर कौन से सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है, और दूसरा इसके प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि पानी पे सवाल तो नहीं पूछेगा ना वो,
राइट। तो प्रोटीन इसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं? इसमें मेनली 3 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। ध्यान से सुन लो, नोट्स बाद में बना लेना चाहे। एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर मिलता है ना, सेम प्रोटीन। यो मैम। Yo, ma'am. ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन वही जो तुम्हारी एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। एंड फिब्रिनोजेन, फाइबर वही जो तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये तीनों प्रोटीन प्लाज्मा में मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, वो तुमसे पूछ सकते हैं कि ब्लड के सेल्स में मिलते हैं, प्लाज्मा में मिलते हैं। आंसर वुड बी प्लाज्मा। क्लियर? यो मैम। Yo, ma'am. अब इन तीनों प्रोटीन्स की बात कर लूं। यो Yo, मैम। ma'am. फ्लो चार्ट बना दिया मैंने, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, आराम से इससे कवर हो जाएगा। तीनों प्रोटीन के नाम लिखे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। इसी के साथ एक और प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसकी बात भी करेंगे। अभी एल्ब्यूमिन में आते हैं। एल्ब्यूमिन कौन से वाला? जो अंडे में होता है। हाँ, एग वाला। हमारी बॉडी में भी है, एग वाले से याद रख सकते हो क्योंकि इजी हो जाएगा ना याद करना। तो एल्ब्यूमिन क्या है? सबसे छोटू प्रोटीन है। छोटू सा बना लो उसको, ये रहा छोटा बच्चा, स्मॉल। बेटा जिसका साइज स्मॉल, उसका कॉम्पोजिशन ज्यादा रख लेना। देखो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कितना है, कितने परसेंट है लगभग पूरे प्लाज्मा में? 6 to 8। 6 to 8%। तो 6 to 8% में भी सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलेगा आपको 7%, दैट इज एल्ब्यूमिन इटसेल्फ, ठीक है। तो जिसका साइज कम उसका अमाउंट ज्यादा, याद रह जाएगा। यो मैम। अभी अंडा कहाँ बनता है? अंडा बन रहा है, ये अंडे वाला प्रोटीन बन रहा है लिवर में। सो साइट ऑफ सिंथेसिस इज लिवर। फंक्शन इसका बहुत सिंपल है, मैंने कल भी बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन। आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेरी बॉडी में मेंटेन करने में मदद करता है। समझ आई बात? यो मैम। Yo, हाँ, ma'am. ये वाला पार्ट खत्म। ग्लोबुलिन पे आते हैं। ग्लोबुलिन ना 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है यहाँ पे करते हैं अल्फा ग्लोबुलिन, एक होता है अपना बीटा ग्लोबुलिन, और तीसरा तुक्खा मार लो, गामा। Gamma globulin. अल्फा बीटा गामा, है ना। तो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? लिवर में, ठीक है। ये बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में मदद करते हैं। लीवर बहुत काम करता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है तुम्हारी बॉडी में, सबसे ज्यादा ऑलराउंडर लीवर ही है। फैट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे काम कर रहा है। बिना लीवर के तो मतलब जीवन एक तरह से रुक जाएगा, ऐसा है। बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर। तो लीवर में अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन भी बन रही है, लीवर में एल्ब्यूमिन भी बन रहा है। अब ये जो गामा ग्लोबुलिन है ना, ये आपके बनाते हैं बी सेल्स, और ये बनता है अपना प्लाज्मा में। ये इसका फर्क है। और ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आपके रोल प्ले करता है, ठीक है जी। अब इसकी कॉम्पोजिशन एल्ब्यूमिन के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, दैट इज 2.4। ओके जी, और नंबर हो गया 2 and 4। Yo, ma'am. लास्ट इज फिब्रिनोजेन, और एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। इनएक्टिव प्रोटीन है, आप इसके बारे में भी पढ़ोगे आगे ब्लड क्लॉटिंग में। ये लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है, बड़ा सा बना दो। तो जिसका साइज बड़ा, साइज है, नंबर की बात नहीं हो रही, जिसका साइज बड़ा उसका नंबर कम। हाँ, 0.6। तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं? कौन से प्रोटीन की कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा होती है? मोस्ट एल्ब्यूमिन, और लीस्ट इज फिब्रिनोजेन। Fibrinogen. फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पोजिशन में, कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं। जनरली जिसकी मिडिल कॉम्पोजिशन होती है उसकी ज्यादा इज्जत भी नहीं होती। तो तुमसे 2 क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको, ये कहाँ बनता है? ये भी लिवर में बनता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये वाला पार्ट तो अभी आप करोगे। तो देखा जाए तो सब कुछ लिवर में ही बन रहा है सिवाय बीटा ग्लोबुलिन के, राइट। तो प्लाज्मा के प्रोटीन डन, यो मैम। ठीक है। चले आगे। यो। अब वापस आते हैं, देखो ध्यान से देखो ये सारा। ब्लड में ब्लड सेल्स, आरबीसी हमने पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी हमने कल पढ़ा था, प्लेटलेट्स हमारा रहता है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है? वाटर, वाटर नहीं प्रोटीन्स होता और है, वाटर आयंस। होता है। वाटर, वाटर, बोल। वाटर, ये स्टाइल है, भाई का स्टाइल है। हाँ भी, वाटर और आयंस और प्रोटीन्स। आयंस एंड प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन कौन से 3 मिलते हैं? ग्लोबुलिन, Albumin, globulin, fibrinogen. फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। सबसे ज्यादा कौन से वाला प्रोटीन मिलता है कॉम्पोजिशन में? एल्ब्यूमिन। Albumin. क्या पूछा मैम? लीस्ट कॉम्पोजिशन किसकी है बेटा? फिब्रिनोजेन। Fibrinogen। प्रोथ्रोम्बिन की, ठीक है, दोनों की। एंड अब आयंस की बात कर लेते हैं। तो देखो प्लाज्मा में आयंस आपको मिलेंगे बहुत सारे,
मैक्सिमम आयन की कॉम्पोजिशन किसकी मिलती है आपको? क्लोरीन। और मिनिमम? मैग्नीशियम। मैंगनीज। मैग्नीशियम। मैंगनीज नहीं है, ये मैग्नीशियम है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्यों होता है कि देखो जब हम सेल बनाते हैं ना बेटा, तो सेल के अंदर आपको कौन से आयन की मैक्सिमम कॉम्पोजिशन मिलती है? पोटेशियम आयन आर मैक्सिमम। इसलिए आपसे पूछ भी लेते हैं मैक्सिमम आयन इन योर बॉडी इज पोटेशियम आयन, या फिर आपके सेल के अंदर मैक्सिमम पोटेशियम आयन मिलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्लाज्मा के अंदर पूछा है ना आयन, तो क्लोरीन पे टिक करके आना है, इमोशनल होकर पोटेशियम पे मत टिक कराना। समझ आई बात? यो मैम। यो मैम। क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। तो डन ये वाला पार्ट। यो मैम। यो मैम। यो वापस मैम। आ- सोना नहीं है, वापस जाओ। ये रहा हमारा फ्लो चार्ट वाला डन। ठीक है, फ्लो चार्ट पे क्वेश्चन बनता है और इतने से क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। अब हम लिम्फ पर आते हैं। लिम्फ बना ले। यो यो मैम। मैम। येलोइश कलर का लिक्विड होता है ये, याद रखना। मैं ब्लड वेसल वाले की बात नहीं कर रही, जो तुमको तुम्हारे हाथ में दिख रहा है ना, उसके अंदर तुम्हें ब्लड मिलेगा प्लस प्लाज्मा मिलेगा। पढ़ लिया हमने ये। अब मैं तुमसे बात करूँ लिम्फ की, जो तुमको लिम्फेटिक वेसल्स में मिलेगा। अलग पाइप है ये, जो तुमको दिखाई नहीं दे रही तुम्हारी नेकेड आइट से। ठीक है, यहाँ पर तुमको लिम्फ मिलेगा। मैं उस लिक्विड की बात कर रही हूँ। सो इट इज अ डिफरेंट थिंग। इट इज अ येलोइश कलर लिक्विड। इसकी खासियत क्या है? ये येलो कलर का, तो इसमें हीमोग्लोबिन तो है नहीं। हीमोग्लोबिन है नहीं, दैट मीन्स इनमें आरबीसी नहीं है, कोई आरबीसी नहीं होती। ये मेन फीचर है इसका। ठीक है, इनके पास बहुत सारी डब्ल्यूबीसी होती है, स्पेशली लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से कौन दो याद आ गए? बी सेल एंड टी सेल। बी एन हाँ, टी। लिम्फोसाइट या फिर बी सेल्स, एंड टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल्स। राइट, ये दोनों याद आने चाहिए थे। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज होता है इनमें। स्मॉल साइज के प्रोटीन भी होते हैं। क्या नहीं होता इसमें? नो मैक्रो प्रोटीन। आरबीसी। यस, आरबीसी नहीं होता, नो मैक्रो प्रोटीन, और नो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी नहीं होते इसमें। ठीक है, क्लियर? यो मैम। यो। तो क्लॉटिंग का कोई रोल नहीं है लिम्फ का क्लॉटिंग के अंदर। ठीक है, अब मैं तुमको एक मजेदार बात बताती हूँ। छोटू सा टिश्यू बना लेते हैं। टिश्यू, टिश्यू। यार मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रही है, किसी के पास कोई देसी इलाज है इसका? उल्टी सीधी बात मत बोलना, पिट जाओगे। मूव लगन। मैम योगा करनी चाहिए। बेटा अभी एकदम से योगा करके ठीक तो हो नहीं पाएगा। मैम नींबू मिर्ची लगा लो घर के बाहर। अबे ओ, मेरे को लगा बोलेगा नींबू मिर्ची लगा लो। मैम मूव लगा लो पीछे। मूव लगाने से हो जाएगा काम? वो मूव हो लगाने से जाता है मैम। हाँ, तो पता मूव लगाने से होता क्या है? पेन यो से मैम। छुटकारा। पेन की अरे, ये मैंने हमारी टीचर से पूछा था, हमने उनको डरा दिया था पूछ के। उनको पता नहीं था, बेचारी कंफ्यूज हो गई थी, डर गई थी वो, ये क्या हो गया। पर क्या हो गया, मूव लगाने से। तुम पूछ लिया है, तुमने पूछा नहीं, मैं जबरदस्ती बता रही हूँ, सुन लो यार। सबके अपने दुख है, मेरा दुख भी सुनो। अगर मेरी टांग में दर्द नहीं हो रहा, वो मेरे बैक में दर्द हो रहा है। बट मूव लगाने से क्या होता है? दो चीज होती है। एक तो ये मूव या कोई भी लिक्विड जो आते हैं ना, स्प्रेज वगैरह या क्रीम आती है, इनके अंदर डिजोल्व फॉर्म में होते हैं पेन किलर्स। तो जब आप इनको सर्फेस पे लगाते हो ना, तो पेन किलर अंदर उस एरिया में डिजोल्व हो जाते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। और मैम दूसरा, जब ज्यादा भी इफेक्टिव ऐसे एप्लीकेशन से होता है या खाने से होती है मेडिसिन? क्या चीज, एंटीबॉडी सब ज्यादा इफेक्टिव कैसे होता है, ऐसे अप्लाई करने से या मेडिसिन पेन किलर्स लेने से? अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए ना, तो इसको अप्लाई करने से हो जाएगा। लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म चाहिए, तो खाने से होगा ज्यादा। खाने से खून में घुलेगा ना, तो ओवरऑल कवर करेगा। यस मैम। हाँ, जहाँ पे तू लगाएगा वहां पे इंस्टेंट रिलीफ जरूर मिल जाएगा, लेकिन अगर पूरी बॉडी में डलता है तो देन डेफिनेटली पेन किलर वुड बी द गुड ऑप्शन। अब मेरे सिर्फ बैक में है ना, तो मूव वगैरह मेरे लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। एक तो ये पेन किलर इसमें डिजोल्व होती है, दूसरी पता है क्या होता है? जब भी लगाते हो ठंडा ठंडा होता है। यो मैम। मैम। कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हें चोट लगी हो, किसी का कभी एक्सीडेंट हो या कुट खा के आए हो? यो नो मैम। मैम। तो जब कभी चोट लगती है, मान लो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह चोट लगी है, तुमको हर जगह पे दर्द फील होता है या किसी पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा पेन फील होता है? मैम जहाँ पे पर्टिकुलर तकलीफ जगह होता है। पे। हाँ, जब पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा पेन फील होता है, इसका मतलब ये नहीं है बॉडी में बाकी जगह पेन फील नहीं हो रहा है। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, तो मेरे पूरी बॉडी पे बढ़िया से चोट लगी थी सिवाय मेरे सर की। ठीक है, थैंक्स टू हेलमेट। तो मेरे को ना सबसे ज्यादा दर्द मेरे हाथों में होता था, क्योंकि मेरे हाथों में ना सब छोटे छोटे जैसे छेद नहीं हो जाते थे, भाई बहुत छेद से हो गए थे। मतलब ना कंघी होती थी, ना कुछ उठाया जा रहा था मेरे से, काफी चोटें लग गई थी। अभी भी निशान है इसके कमबख्त।
तो मेरे को हाथों में दर्द होता था। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना जो मेरे घुटनों में लगी थी चोट और जो मेरी पीठ पे लगी थी उसमें दर्द नहीं था, दर्द उधर भी था, लेकिन मेरे हाथों में दर्द ज्यादा था ना, तो मेरे ब्रेन का सारा फोकस हाथों पे चला गया, तो मुझे यहाँ दर्द फील होता था। जैसे मेरे हाथ हील हुए ना, मेरे को धीरे धीरे मेरी बैक में दर्द फील होना स्टार्ट हुआ, मेरे लेग्स में दर्द फील होना स्टार्ट हुआ। तो पेन हमेशा वही होता है, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, जहां पर ज्यादा अटेंशन की जरूरत है ना वहां को भाग जाता है, तो बाकी जगह पेन फील नहीं होता। जैसे क्या होगा, अगर तुम ये सडनली मूव लगाते हो ना, तो तुम्हारे वो एरिया एकदम से ठंडा हो जाता है ना। यो मैम। यो मैम। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री 37 डिग्री 37 डिग्री के आगे कौन बोलेगा? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? सेल्सियस। हाँ, तो बिना यूनिट सेल्सियस। बिना यूनिट का नंबर क्यों बोल रहे हो? 37 डिग्री सेल्सियस। तुमने मूव लगाई, ठंडा हो गया एकदम से, कोल्ड। जैसे कोल्ड हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर गिर सकता है ना, तो यो मैम। तुम्हारा ब्रेन हिल जाता है, हाइपोथैलेमस हिल जाता है, तो तेरी तो ठंड पड़ गई। वो क्या करता है, तुम्हारी पूरी बॉडी में सारा फोकस लगा देता है एनर्जी जनरेट करने में, ताकि तुम्हारी ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो पाए। वो कंफ्यूज हो जाता है, तो जितनी देर के लिए तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज रहता है ना, तुम्हें उस जगह पे दर्द फील नहीं होती, क्योंकि सारे पेन रिसेप्टर्स वर्क करने बंद कर जाते हैं, सारा अटेंशन बॉडी की होमोस्टैसिस मेंटेन करने में लग जाता है। इसलिए कुछ ऐसे स्प्रेज होते हैं जिसमें पेन किलर अच्छे से नहीं होती है, तो उनमें क्या होता है, आप जब तक उसको लगाओगे और वो ठंडा रहेगा तब तक तुमको दर्द नहीं होगा, तो धीरे धीरे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो वाले पेन स्प्रेज है या क्रीम्स है जिसमें पेन किलर कुछ अच्छी क्वांटिटी में है नहीं, इस वजह से तुम्हें जब तक वो ठंडा है तब तक तुमको दर्द फील नहीं होता। दर्द वही होता है, बस ब्रेन उसकी तरफ अटेंशन पे करना बंद कर देता है। समझ आई? यो मैम। देख रहे हो, मतलब क्या साइंस का धोखा है जो लोगों ने निकाला हो, उससे दवाइयां बना ली। मान बताओ, गजब है ना। इसलिए कहीं बहुत दर्द हो तो कहीं और अटेंशन, कहते हैं ना किसी और जगह ध्यान दो सब ठीक हो जाएगा, वो यही कहना चाहते हैं। किसी और देना ध्यान तो सच में दिमाग भूल जाएगा कि कहीं और दर्द हो रहा था तुम्हें। तो इसलिए मैं क्लास में ध्यान देना चाहूंगी, ताकि मेरे पेट का दर्द मेरे ध्यान से उतर जाए। और इधर देखिए आप, बड़ी मजे की बात होने वाली है यहाँ। टिशू, टिशू दिख रहा है आपको? टिशू, यो मैम। टिशू के पास आती है अपने पास अच्छा वाला ऑक्सीजनेटेड खून लेके। कौन आता है बेटा? आर्टरी या वेन? आर्टरी। आर्टरी, आर्टरी। लेकिन टिश्यू ना इससे एक्सचेंज जो मटेरियल नहीं कर सकता, ऑक्सीजन नहीं ले सकता और कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वेसल जो है वो थोड़ी मोटी है, तो आर्टरी टूट जाएगी। किसमें टूटेगी? आर्ट्रियोल्स। आर्टरियोल्स, शाबाश। तो आर्टरी विल ब्रेक इनटू आर्टरियोल। आर्टरियोल और आर्टरी का फर्क डायमीटर छोटा है पाइप्स का, ठीक है। आर्टरियोल फर्दर टूट जाएगी किसमें? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैपिलरीज। कैपिलरीज। यस, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का क्या रोल है? दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ये तुमको दिखेगी नहीं कहीं पे भी, लेकिन हर टिश्यू के पास होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिख लूं माइक्रोस्कोपिक। ध्यान से सुनना, ये तुमको ना नॉलेज के पर्पज से फायदा करेगा। एक मुझे अभी भी याद है कौन से चैप्टर का, आई एम नॉट श्योर, लेकिन नीट का क्वेश्चन था, ऑर्डर पूछा था उसने, आर्टरी के बाद क्या आता है, फिर कैपिलरी कहाँ आती है, तो आर्टरी के बाद आर्टरी और फिर कैपिलरी, ठीक है। अब कैपिलरीज के साथ क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। देखो, कैपिलरी से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू ने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसने कैपिलरीज को दे दिया, ठीक है। तो खून गंदा हो गया ना। यो मैम। अब ये किस में एंटर कर जाएगा? ये नेक्स्ट पाइप में एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट पाइप का नाम और डायमीटर बड़ा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, दोज आर वेन्यूल्स। वेन्स। नहीं, ध्यान से सुन, वेन्यूल्स है। फिर इसका डायमीटर बढ़ा, डायमीटर बढ़ाएगा, देन दिस इज नोन एज वेन। हाँ, ठीक है। ब्लड का ऑर्डर यही है मूवमेंट का, ये ऑक्सीजनेटेड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तुमसे पूछ सकता है डायरेक्शन में, तो याद रखना कैसे लिखना है, ठीक है जी। तो जो गैसेस एक्सचेंज हो गया ना, इस टाइप पे, इस पॉइंट पे हम लोग लिम्फ फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इतना क्लियर है सबको क्या हुआ है? यो मैम। तो एक तरह से कैपिलरी कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे आर्टरी और वेन एक दूसरे से मिलती है। क्लियर? यो। आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। अब देखो, एरो ध्यान से देखना, अगर ब्लड यहाँ से आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँ, आर्टरी या वेन? आर्टरी। आर्टरी। आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज आर, ये मेरा टिश्यू है, ये मेरी कैपिलरी है। बेटा देखो, कैपिलरी किससे बनी है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लेकिन जिंदा है ना, तो सेल की पतली सी लेयर से बनी है,
यो मैम। यो तो मैम। ये पतले से सेल्स की लेयर के बीच में थोड़ा तो गैप होगा ना। अब अगर कोई भी चीज, कभी पानी की पाइप तुमने देखी है, पानी की पाइप के आगे ऐसे अंगूठा रख लो थोड़ा सा, तो पानी प्रेशर से निकलता है या हल्के से निकलता है? प्रेशर से। प्रेशर से। तो कैपिलरी इतनी पतली है कि उसमें से जब ब्लड मूव करता है प्रेशर से मूव करता है। तो जब कोई भी चीज प्रेशर से मूव करती है ना, तो थोड़ी सी लीकेज हो जाती है। तो यहाँ से ब्लड में से थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल आता है। अब जो मैंने बाहर निकाला वो कौन से कलर से बना है? येलो। येलो। येलो, है ना। दैट मीन्स आरबीसी बाहर नहीं आई है। तो यहाँ पे जो बाहर आया है, ये जो वो चीज है जो दो कैपिलरीज के बीच में आई है और कैपिलरी और टिश्यू के बीच में आई है ना, कह सकती हूँ मैं। यो यो मैम। मैम। तो ये चीज जो भी है लिक्विड, दिस लिक्विड इज बिटवीन ना, तो बिटवीन के लिए लिखूंगी मैं इंटरस्टिशियल, और ये है लिक्विड तो इसलिए बोलते हैं फ्लूइड। सो दिस इज नॉन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड? जब कैपिलरी से ब्लड मूव करता है तो थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल आता है कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या इसमें आरबीसी होगा? नो मैम। आरबीसी एब्सेंट। क्या इसमें मैक्रो प्रोटीन्स होंगे? नो नो मैम। मैम। प्रोटीन्स एब्सेंट। क्या इसमें प्लेटलेट्स होंगे? प्लेटलेट्स भी एब्सेंट। ठीक है, ये सब चीजें इसमें नहीं होती है। क्लियर? यो यो मैम। इसमें डब्ल्यूबीसीज होंगे? प्रेजेंट। यो मैम। ठीक है जी, डब्ल्यूबीसीज इसके अंदर आ जाते हैं। अब ब्लड में से ये बाहर निकल गया, इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। हम कहते हैं ना ऑक्सीजन ब्लड वेसल से टिश्यू में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड वेसल्स में जाती है, वो सब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से होता है। तो तुम्हारे जितने भी टिश्यूज है ना और जितने भी ब्लड वेसल्स है, हर किसी के बीच में तुमको ये लिक्विड मिलेगा। समझ आई बात? तो ये हर जगह है। लेकिन अब एक सोचो कि अगर कैपिलरी में जो ब्लड जा रहा है उससे अगर लिक्विड बाहर निकलता रहा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो ये जो ब्लड है ये ठीक नहीं होता चला जाएगा? पानी की कमी नहीं हो जाएगी यो इसमें? मैम। हो जाएगी ना पानी की कमी। अगर ऐसे ही मैं 2-3 बार यहाँ से निकाल दूं ब्लड को, सारा का सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर आ गया, मतलब मेनली तो ये पानी ही होता है, सारा पानी बाहर निकल गया, तो ब्लड तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा थिक ब्लड होने से पैरालिसिस हो जाती है। लेकिन हम लोग को पैरालिसिस तो नहीं हो रही ना हर किसी को, है ना। दैट मीन्स कोई तरीका यो होगा मैम। ना कि ये लिक्विड वापस डाला जाए। तो इस लिक्विड को, इंटरस्टिशियल लिक्विड को वापस डाला जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और इसके लिए जो काम करता है वो करती है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में लिम्फ बनता है ना, लिम्फेटिक वेसल्स है, उनका एक बहुत अच्छा काम है कि हमारी बॉडी में जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है उसको वापस से ब्लड सर्कुलेशन में डालते हैं। समझ आई बात? यो मैम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा हेड है, मैं दिख रही हूँ नो मैम। नो। बताओ कौन हो जाए, अब दिख रही हूँ? यो यो मैम। हेलो, ओके आकांक्षा। तो मेरी बॉडी में मेरे सर पे भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन रहा होगा टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, मेरी बाजू पे भी बन रहा है, मेरी लेग्स में भी बन रहा है, पेट में भी, हर जगह बन रहा है पूरी बॉडी में, है ना। दिल अपना कहाँ पर होता है? तुम्हारे पास ही है ना। यो मैम। कहाँ पर है तेरा दिल? यो मैम बॉडी में। बॉडी में कहाँ पर है चाचा? मैम लंग्स के thoracic बीच में। क्या? लंग्स के पास। कौन सा लंग? लेफ्ट या राइट का भी तू साइंटिफिक आंसर मत दीजिए, चुप हो जा। लेफ्ट मैम। बोल। लेफ्ट वाला मैम। लेफ्ट वाला लंग? तो लेफ्ट वाले लंग की तरफ होता है आपका हार्ट, सही बोल रही है बच्चा। यो मैम। ठीक है, लेफ्ट वाले लंग की तरफ आपका हार्ट होता है, तो हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो तुम्हारी पूरी बॉडी में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, जो ये लिक्विड है, ये वापस से आपके हार्ट में आता है। कहाँ से आता है? ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड तेरी बॉडी से इकट्ठा होगा, ठीक है, और यहाँ पर इस वाली जगह पे दो आपकी ब्लड वेसल्स आएंगी, अभी नाम नहीं बता रही, कंफ्यूज होगा। दो ब्लड वेसल्स आती है जो आपके हार्ट में आके ड्रेन हो जाती है, और सारा का सारा लिम्फ आपके हार्ट में एंटर हो जाता है। समझ आई बात? यो मैम। मैम। अब मैं तुमको क्या बताने वाली हूँ, मैं तुमको ये बताने वाली हूँ कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये कैसे लिम्फ में चेंज हुआ और वो कैसे तुम्हारी बॉडी में वापस आया। ध्यान से देखना। देखो, ये बन गया तुम्हारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोबारा कैपिलरी में घुस नहीं सकता, क्योंकि कैपिलरी में बहुत प्रेशर से मूवमेंट हो रही है, ये चीजों को अंदर नहीं लेगी। ठीक है, तो इसके लिए भगवान ने क्या सिस्टम बनाया कि मैं एक और वेसल बनाता हूँ। इस वेसल का नाम है लिम्फ। पतली है तो लिम्फ कैपिलरी, नहीं तो लिम्फ वेसल। ठीक है, तो लिम्फ कैपिलरी लिख देते हैं। तो ये लिम्फ कैपिलरी है। तो ये ब्लड क्या करता है, लिम्फ कैपिलरीज में इतना मोशन नहीं होता,
तो ये सारा का सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर कर जाता है लिम्फ में। ठीक है जी, यो मैम। लिम्फ वेसल्स लिखती हूँ मैं, ज्यादा इजी रहेगा आपको। लिम्फ वेसल्स में एंटर कर जाता है। अब देखो जगह नहीं तो नाम बदल देते हैं। अब जो ये लिक्विड है, जो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड था लेकिन अब वो लिम्फ वेसल्स में है, तो इस लिक्विड को अब मैं क्या बुलाऊंगी? लिम्फेटिक फ्लूइड। हाँ, लिम्फ या फिर लिम्फेटिक फ्लूइड। समझ आई ये बात? यो मैम। तो हुआ कुछ नहीं है, उसका बस नाम बदल दिया है। ठीक है, अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये पूरी बॉडी से लिम्फ को लेके चली जाएगी और फाइनली आपके हार्ट के पास आके उसको ड्रेन कर देगी। यहाँ पे शोल्डर वाले रीजन में होता है। समझ आई बात इतनी सी? यो मैम। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान ने पूरी अलग से वेसल क्यों बनाई? बस इतना ही यूज था इसका कि कैरी करना है इसको वापस से लिक्विड को। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वापस आते हैं हम इस टॉपिक पे। देखो जो मैंने तुमको पीछे बोला वही अपन ने हिंदी में यहाँ पे लिखा है। पढ़ो इसको और मेरे को एक बच्चा एक्सप्लेन कर लो समझ क्या आया, तो मैं मान जाऊंगी तुमको सत्य में समझ आया। पढ़ो इसको। डन? यो मैम। चल बेटा बताएगा, ट्राई करेगा, यो मैम। बता। मैम पहले कैपिलरी से ब्लड वो होता है फ्लोट ना, फिर उससे जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है थोड़े होल्स का मतलब लीक हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जाता है। कहते हैं उसको। यस मैम, वो लीक हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर अ, इसको जो मैम वापस जाना होता है ब्लड कैपिलरी में, पर ये उसी जगह से नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पे एक जो अलग से वेन होती है लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उसमें ये चला जाता है। फिर इससे लिम्फेटिक वेसल के थ्रू ये हार्ट में चला जाता है। और लिम्फेटिक वेसल में जब एंटर करता है तो उसका नाम क्या रख देते हैं हम? लिम्फेटिक फ्लूइड। लिम्फेटिक फ्लूइड, राइट। अब तुमने कभी ये सुना होगा, कभी तुमने ध्यान दिया हो अगर, कि जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, देखो जैसे ये बच्चा दिख रहा है तुमको, बनाते हैं हम दोबारा बच्चे, ये बच्चा दिख रहा है तुमको प्यारा सा, तो अगर मैं इसकी लिम्फेटिक वेसल्स बना दूं, लेट्स से ये येलो कलर से बना रही हूँ, तुमने कभी देखा होगा गोलू गोलू से बने होते हैं डायग्राम में, कभी नोटिस किया है? यो मैम। गले के पास होते हैं, ग्रोइन रीजन के पास होते हैं, ये गोलू गोलू को क्या बुलाते हैं यस अपन? मैम। लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स। नोड्स मतलब गोले गोले से जो अंदर से खाली होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स। तो होता क्या है, जब आपका लिम्फ फ्लो कर रहा होता है, देखो ये लिम्फ जा रहा है, ध्यान से देखना, ये लिम्फ जा रहा है और ये लिम्फ नोड्स में आ जाता है। तो जब ये लिक्विड लिम्फ नोड्स में आता है ना, यहाँ पर बैठे हुए होते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट सेल, एक का नाम है बी लिम्फोसाइट और एक का नाम है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो जब लिम्फ ट्रेवल करता है ना, वो अपने साथ पैथोजन को भी पकड़ के ले आता है। तो मान लो ये पैथोजन है, ठीक है, तो पैथोजन को क्या करेगा, ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और इसको पीट देते हैं, राइट। तो बेसिकली लिम्फ का क्या काम है, अब लिम्फ आगे बढ़ता रहेगा, लिम्फ नहीं रुकेगा, बस वो पैथोजन की पिटाई करा देता है एट द साइट ऑफ लिम्फ नोड। तो अगर हम पूछ ले कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ, तो अगर मैं अब पूछूं तो क्या बोलोगे कि लिम्फ के दो काम है। पहला लिम्फेटिक फ्लूइड को हार्ट में डालना और टू रिटर्न को पकड़ के इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू हार्ट, बेसिकली बैक टू ब्लड सर्कुलेशन ना, यो मैम। बैक टू ब्लड सर्कुलेशन। एंड दूसरा इसी प्रोसेस में एक और चीज करता है, दैट इज पैथोजन को लाता है। हाँ, प्रोवाइड कैरी पैथोजन टू लिम्फ नोड्स, और इसी वजह से प्रोवाइड इम्यूनिटी, है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए लिम्फ रिस्पॉन्सिबल हो गया ना। यो मैम। दीज आर द टू Yeah, मेन ma'am. फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। समझ आई बात? यस मैम। Yeah, ma'am. वापस आते हैं यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले करना था फ्लो चार्ट, हमने कर लिया फ्लो चार्ट वाला पार्ट, हमने लिम्फ करना था, इतना ही था लिम्फ में, लिम्फ भी खत्म। अब हम करेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसी को अभी तक कोई डाउट नो मैम। नहीं? बेटा फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो बहुत छोटू सा है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से पहले हमें प्लेटलेट समझना पड़ेगा, पीछे आते हैं।
इस डायग्राम में सिर्फ प्लेटलेट समझना रहता था ना, तो प्लेटलेट्स की कहानी समझते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो यूनिक सेल्स होते हैं, यूनिक सेल्स भी नहीं होते एक्चुअली, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या है, दे आर, पहले तो बनते कहाँ पे, फॉर्म इन रेड बोन मैरो। देखो ये एक्चुअली ना आपको ये वाले जो सेल्स है ना, ये आपको लिवर में भी मिलते हैं थोड़े अमाउंट में, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मेजर की बात करेंगे कि मेजर लिखा है। तो याद रखना कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनना ये बात, फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स। हम कहते हैं ना ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत एसेंशियल है, सुना है हमने, सुना है यो मैम। है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात अभी समझेंगे। देखो आपके जो रेड बोन मैरो होती है, जो कोने में पड़ी होगी आपकी हड्डी के, सबके पास है ना। तो यहाँ पर आपके पास स्पेशल सेल्स पड़े होते हैं जिनका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बहुत बड़े सेल्स है, ठीक है, बहुत बड़े से सेल्स है मेगा कैरियोसाइट। ये क्या करते हैं सेल्स, ये अपने साइज में इंक्रीज करते हैं, अपने साइज को साइटोप्लाज्म और बढ़ाएंगे और साइज इंक्रीज करेंगे, इतना इंक्रीज करेंगे दैट दे फाइनली ब्रेक। तो ये क्या करता है, फट जाता है एक तरह से, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगी इट ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट। कौन ब्रेक करता है, मेगा कैरियोसाइट। इट इज लाइक, कभी रोटी को फुलाया है आपने, वो गैस के ऊपर रख के कभी देखा, मम्मी रोटी फुलाती है जब राड रही होती है रोटी, फिर अगर ज्यादा फूल जाए तो फट भी जाती है ना, यो मैम। समथिंग लाइक दैट, कि ये फट गया, तो ये पूरा सेल छोटे छोटे फ्रेगमेंट में फट गया। तो अब आपको ये ऐसे ऐसे दिखेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस कोई नहीं है, फट गया ये। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बुलाते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स इज व्हाट, अगर मैं अब देखूं तो प्लेटलेट्स इज नथिंग बट द फ्रेगमेंट्स ऑफ अ सेल ना, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं ये। इतने एसेंशियल क्यों है ये, टूटा हुआ सेल, ये केमिकल रिलीज करने की पोटेंशियल रखता है। लाइफ छोटी होती है इनकी, लेकिन केमिकल रिलीज कर सकता है। कौन से केमिकल, दे रिलीज अ केमिकल नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगर ये ना हो ना तो हमारी बॉडी के हर ओपनिंग से जो ब्लड है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाए। इसलिए जो बहुत कैंसर पेशेंट होते हैं ना, अगर उनमें प्लेटलेट्स का अमाउंट जनरली गिरने लग जाता है, तो कभी कभी डायग्नोस नहीं हो पाता ना, तो लोग ऐसे ही डायग्नोस करते हैं। सडनली बॉडी के हर पार्ट से ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी वॉमिटिंग में ब्लड आने लग जाता है, आईज में ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, स्किन के ऊपर उनको ब्लड क्लॉट्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो गया ना, तो ब्लड क्लॉटिंग का हिसाब किताब बिगड़ जाता है हर जगह, ठीक है, समझ आई बात। यो मैम। तो प्लेटलेट्स बन गए, अब ब्लड क्लॉटिंग कर ले। यो मैम। इसको प्लीज बना लो, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में तुम्हें बनवाऊंगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगी। अब समझ आ रहा है, सो गए। अच्छा जाने से मैम आ पहले रहा है। तुमको एक बहुत अच्छी वाली बात बतानी, मजे आएंगे। कब मैम? जाने से पहले रुक जाओ यार, आज ही रुकेगा और कल रुकेगा। ये ना मेरे को ना जान के तंग करता है ये है ना, मेरे को मजा आता है ना। नो मैम। ये कितना खुश हो रहा है बेटा, इन्हीं हरकतों की वजह से ना, इन्हीं हरकतों को शास्त्रों में पाप कहते हैं। उधर जाओ। यो मैम। चलो चलो आगे। यस मैम। कितने बच्चे हमारी क्लास में, चेक कर ले। आकांक्षा, अनमोल, अंशिका, आर्यन, हरीश। हरीश तो हरीश है, एक है बड़ी जबरदस्त फोटो वाला, और एक जो मेरा सिर खा रहा है, हर्ष, हिमानी, कशिश, कृतिका, महक, मुस्कान, प्रीति, राजकुमारी, सारिका, सरयू, शालिनी, शिल्पी, सिमरन, सत्येंद्र, सूर्यांश, वंश। ओके चलो आइए। तो ये हाथ दिख रहा है आपको, चौथू सा, यस यो दो मैम। मिनट कॉपी कर दो, फिर लिखने का समय दे दूंगी मैं आपको, डोंट वरी। देखो ये जो छोटू सा हाथ है, इस पे उई होगी, क्या होगी, हुई। उई है ना, चोट लग गई। अभी बच्चे ने गला फाड़ के चीखा होगा, लेकिन इसकी बॉडी ने अपना काम किया। तो ये जो इंजर्ड टिश्यू है, या व्हाट इज अ हैंड, हैंड इज अ मेड अप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू, तो अपन वर्ड टिश्यू यूज करेंगे। तो जो इंजर्ड टिश्यू है, इसने क्या बोला कि ओ हो दीवार गिर गई है, ये बच्चा तो रोता रहेगा, चलो इस दीवार को दोबारा बनाए। तो जो टिश्यू है इस ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ये सेल क्या रिलीज करने लग जाते हैं, दे रिलीज अ केमिकल नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। सुना सुना लग रहा है। यो मैम। यो मैम। चोट लगती है तो न्यूट्रोफिल वहां भाग कर आते हैं, और वो फटाफट से प्लेटलेट्स को भी बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स भी क्या रिलीज करेंगे,
क्या रिलीज करते हैं वो? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी तो लिखा था गजनी के भाई बहनों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जहां पे तुम्हें उई हुई है वहां पे सबसे पहले क्या रिलीज हुआ है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए केमिकल। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो जाके जगाता है जो तुम्हारे प्लाज्मा में घूम रहा है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। देखो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोला ना, यानी इसमें एक से ज्यादा चीजें होंगी, लेकिन तुम्हारे सिलेबस से बाहर है तो तुमको हर एक चीज को नहीं जानना, तुमको इतना जानना है कॉम्प्लेक्स है जिसने आगे मिलकर ब्लड क्लॉटिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पर वूंड बनाना है, अदरवाइज ब्लड रिलीज होता चले जाएगा इस चोट से और ये बच्चा रो रो के पागल हो जाएगा, ठीक है जी। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या जाता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट। लेकिन एक्टिवेट करने के लिए इसे एक आयन चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ओनली। इसके बिना नहीं कर पाएगा। तो समझ रहे हो तुम दूध पीना काहे जरूरी है? अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होगी। समझ आई बात कितना महत्वपूर्ण है दूध? यो मैम। Yes. तो दूध पिया करो। बोलने के बाद अब मेरा मन कर गया। आगे आइए। अब थ्रोम्बोकाइनेज दो चीजें करता है। अच्छा मेरे को बताओ कि जो तुम्हारी नसों में खून दौड़ रहा है क्या वो जमा हुआ है या वो लिक्विड फॉर्म में है? Liquid. जब तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता है, जैसे कभी किसी का हुआ हो, इंजेक्शन से ब्लड निकालते हैं फिर वो एक छोटे से कंटेनर में डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब से। यो मैम। यो मैम. नोटिस किया उसके अंदर एक पाउडर डालते हैं वो पहले? नहीं? आगे अच्छा तुम तो इसी में रो रहे होंगे हाई स्कूल में। Heparin. इसमें वो एक पाउडर जाता है जिसे हम कहते हैं हेपेरिन। देखो तुम्हारे नसों में ब्लड हो रहा है, लेकिन अगर तुम ब्लड थोड़ा सा बाहर निकाल के पेट्री डिश में डालोगे ना तो वो कोएगुलेट कर जाता है, खराब हो जाता है ना, थोड़ा जम सा जाता है। ऐसा क्यों है? ब्लड ऐसे जम जाता है, और ना जमे तो उसके लिए कुछ केमिकल डाला जाता है। तो तुम्हारे कभी ब्लड वेसल में ब्लड क्यों नहीं जमता? ऑक्सीजन से दूर रहता है, ये दैट इज ए वैलिड पॉइंट, लेकिन कौन सा ऐसा केमिकल है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज नोन एज हिपेरिन। हिपेरिन इज व्हाट? इट इज एन एंटीकोएगुलेंट। क्या है वो? Anticoagulant. एंटीकोएगुलेंट। अगर ये ना होता ना तो तुम्हारी नसों में खून जम जाता, और अगर खून जम जाता ना जगह जगह पे तो स्ट्रोक आ जाता, विच इज नॉट राइट। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी टिश्यूज को, और निकल लेंगे हम सब, ठीक है। तो हिपेरिन की वजह से हमारे में ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसलिए आपने सुना लीच लग जाती है, खून चूसने वाली लीच, यो मैम। है ना। तो खून चूसने वाली लीच क्या करती है? उस जगह पर वो भी केमिकल छिड़कती रहती है हिपेरिन। उससे क्या होता है, जब वो खून चूस रही होती है ना तो जो ब्लड होता है वो अपनी ब्लड वेसल से बाहर आता है, तो बाहर आती है वो जम ना जाए, इसलिए वो केमिकल सिक्रीट करती रहती है ताकि ब्लड जमे ना, लिक्विड फॉर्म में रहे। इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करती है। तो हेपेरिन हमारे ब्लड में है। अब तुम करना क्या चाह रहे हो? जब जहां पे चोट लगी है वहां पे तुम ब्लड क्लॉटिंग करवाना चाहते हो, रोकना चाहते हो? करवाना चाहते हो ना, दैट मींस तुमको हिपेरिन को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स दो काम करता है। पहला, वो हिपेरिन को इनएक्टिवेट कर देता है। कहां पर? जहां पर चोट लगी है, तो सिर्फ इस रीजन में, पूरी बॉडी में नहीं, ठीक है। तो पहली चीज इसने करी हिपेरिन को इनएक्टिवेट, और दूसरा ये क्या करेगा? एक्टिवेशन का काम। तो प्लाज्मा में एक और आपके पास एंजाइम पड़ा होता है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को ये एक्टिव कर देता है इनटू थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन इज एन एक्टिव स्टेट एंड प्रोथ्रोम्बिन इज एन इनएक्टिव स्टेट। अभी प्रोथ्रोम्बिन कहां से आया? प्रोथ्रोम्बिन इज ए केमिकल जो कौन बनाता है? फॉर्म इन लिवर। देख रहे हो, लिवर में बहुत सारी चीजें बनती है, वो सारे प्रोटीन भी लिवर में बने थे प्लाज्मा के, और ये भी लिवर में बनता है। तो लिवर में ये बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, इनएक्टिव होता है। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स आएगा वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करेगा? आगे जाएगा, फिब्रिनोजेन नाम का एक केमिकल है, एक तरह से फाइबर्स होते हैं ये। तो ये इनएक्टिव पड़ा होता है, इसको फिब्रिनोजेन को ये एक्टिवेट कर देता है और फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो फिब्रिन इज एन एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म होती है ये। एंड दीज आर नथिंग बट द थ्रेड्स, फाइबर्स होते हैं। तो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, ठीक है। यो मैम। मैंने बहुत सारी बात लिख दी यहाँ पे, मैं दोबारा दे रही हूँ। देखो क्या हुआ जब तुमको चोट लगी ना, उई, देखो इतनी सारी चीजें हो गई थी। जब तुम गला फाड़ के रो रहे थे मर गया, तब क्या हुआ था? इस इंजर्ड पार्ट के जो टिश्यूज थे उन्होंने फटाफट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना स्टार्ट किया था, और वहीं पे जो प्लेटलेट्स आए थे उन्होंने भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना स्टार्ट किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन भाग कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट किया। सेकंड पॉइंट, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने दो काम किए। पहला, इनएक्टिव कर दिया हिपेरिन को, और दूसरा उसने एक्टिवेशन के आगे चेन स्टार्ट कर दी।
थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने एक्टिवेट करा प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट करा फिब्रिनोजिन को इनटू फिब्रिन, और फिब्रिन ने फाइनली क्या किया, इट इज एन एक्टिव फॉर्म, और ये जाके क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग। अब तुमने देखा जब पहले वूंड बनता है तो वो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तुम उसको हाथ लगाओगे तो उस पर अभी भी दर्द फील होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, कभी टच करके देखा है? यो मैम। फिर वो पपड़ी धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है ना कि चोट को खुला छोड़ दो, कहते हैं ना डॉक्टर, खुद गए ही नहीं। बेटे डॉक्टर कहते हैं कि जो चोट लगी होती है ना उसको खुला छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर ऐसे आप उसको पट्टी से बंद करके मत रखो। क्यों? क्योंकि जो वूंड बनता है ना वो सॉफ्ट वूंड होता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है ना तो यही जो वूंड होता है ये हार्ड होता चला जाता है, वो इतना हार्ड हो जाता है फिर आपको दर्द फील होना बंद हो जाता है और वहां पे नए सेल्स आ जाते हैं माइटोसिस करके। और इस वूंड में होता है क्या है, फिब्रिन एक नेटवर्क सा बना देता है, ठीक है, एक जाल सा बिछा देता है, जैसे मकड़ी का जाल हो गया। अब इसके अंदर जितने भी डेड सेल्स है ना बॉडी के, जैसे टूटे हुए प्लेटलेट्स हो गए, जैसे WBCs हो गए, वो सब यहाँ आके इकट्ठा हो जाते हैं, तो उससे वूंड बनता है। तो बेसिकली तुम्हारी ब्लड के अंदर जो डेड चीजें है ना उससे तुम्हारा ये वूंड बनता है। समझ आई बात? यो मैम। Yes, तो दिस इज हाउ द ब्लड क्लॉटिंग अकर। एक बार इसको लिखो, मैं इसको दोबारा से रिवाइज कराती हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है? इसे लिख लो एक बार, एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं हुआ तो यहाँ से लिख लो, बेटर रहेगा। डन। यो मैम। बेटा जी सब आपका तो नहीं हुआ, एक 1 मिनट मोर। पैरिन इज एंटीकोएगुलेंट, मैं इस शीट से हटा रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो। एक बार ना खुद से पढ़ोगे तो तुम क्लियर होगे कि समझ में आया या नहीं। चलिए चले आगे। बेटा अब ध्यान से ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना, लेट्स सी होता है तुमसे। 31, 43, 44, 3 मिनट्स, एंड लेट्स सी कितना समझ आया। इस पार्ट में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है PYQs, तो इसलिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं, बट दीज आर गुड। 3 मिनट्स।
चैट में लास्ट 1 minute लेफ्ट. Last 45 seconds. Okay, last 10 seconds. Okay, stop. Let's see किसने चैट करा है. Okay जी. हर्ष what to do बेटा. ABB TTP आंक्षा सोनी. मैं हर्ष. ओके ठीक है बेटा. आइए कर लेते हैं क्वेश्चन. अंशिका. क्या अंशिका ने क्या लिखा है? ABB. ठीक है बेटे आज देख लेते हैं. विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर. गुस्सा खाओगे तुम मुझसे हैं? अबे ओ बेटा विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के साथ लिखा है. अगर ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता तो मैं यहाँ ना लिखती. इस एरो के नीचे लिखती ना जो चीज वहां यूज हो रही है. तो विटामिन के कहाँ यूज होता है? इट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. तो इसको अपने नोट्स में अपडेट करो अभी. विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लिवर. लिखो इसे. इसलिए इतना पुराना क्वेश्चन कराया था क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा था ये. लिखो. बी वुड बी द आंसर. चमकती थी सोना नहीं होती. ध्यान से देखा करो. लिख रहे हो? हेलो. यस हाँ बेटा बोल ले. ये तो कैसे पता चलेगा मुझे. सो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. हाँ कैल्शियम आयन जरूर चाहिए था फॉर द एक्टिवेशन. किसके एक्टिवेशन में चाहिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन को अगर एक्टिवेट करना है ना एंजाइम को तो उसके लिए कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. विटामिन के सिर्फ सिंथेसिस में चाहिए. चलो आगे. यस ठीक है. नाउ कंपेयर टू ब्लड और लिम्फ हैज. कंपेयर टू ब्लड लिम्फ में क्या होता है? लिम्फ में कोई आरबीसी नहीं होती. मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नो आरबीसी और ज्यादा डब्ल्यूबीसीज होते हैं ब्लड के कंपैरिजन में. दिस इज करेक्ट. मोर आरबीसी हो नहीं सकता. नो प्लाज्मा हो नहीं सकता. लिम्फ में प्लाज्मा तो होता है ना. प्लाज्मा इज व्हाट? वाटर प्लस आयंस. तो वो तो इसमें भी होता है. लिम्फ बना कैसे था? ब्लड से जो फिल्टर होकर बाहर निकला था वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था ना. जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो अपने आप में लिम्फ ही है. सॉरी अपने आप में प्लाज्मा ही है. उसका नाम बदल दिया बस हमने. और उसको और अंदर ले जाओ तो लिम्फ बन गया. तो प्लाज्मा और लिम्फ काफी हद तक एक जैसे होते हैं. तो नो प्लाज्मा नहीं बोल सकते आप. प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन. हम ये कह सकते हैं
कि जो लिम्फ होता है उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो कुछ प्रोटीन जरूर मिलते हैं, माइक्रो प्रोटीन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ प्रोटीन जरूर मिलते हैं, बिल्कुल ही प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए ए आंसर नहीं हो सकता। तो इसका तो आंसर वुड बी बी, बी। ऊपर का भी बी, नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज नथिंग ब्लड है, तो ये ब्लड का ही पार्ट, क्योंकि ब्लड से ही तो फिल्टर होकर बना है। लेकिन ब्लड में से क्या निकाल दो? आरबीसी निकाल दो, और ब्लड में से कुछ प्रोटीन्स निकाल दो, तो बन जाएगा ना लिम्फ, बनेगा ना। यो मैम। So would be this, मैंने कल ये लिखवाया भी था, ठीक है। आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लस तो हो ही नहीं सकता, आरबीसी तो होते ही नहीं है लिम्फ में, आरबीसी प्लस तो हो ही नहीं सकता ना, आरबीसी होते ही नहीं है, आरबीसी माइनस में होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी प्लस सेरम अगर हम बोले तो ये एक्चुअल में गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन उससे ज्यादा बेटर आंसर बी था, तो आंसर हम बी के साथ जाएंगे, ठीक है। यो मैम। तो तीनों का आंसर एक्चुअली बी था। ओके जी, डन। तो ये जो प्लस Yeah, माइनस ma'am. इसको ऐसे कर सकते हैं कि नींबू पानी देखा है? नींबू पानी पिए? नींबू पानी में क्या क्या चीजें डल जाती है? नींबू पानी। अबे वो शुगर नहीं डालता, यो मैम। और भी डाल ही लेते हैं, मस्त चटपटा सा बन जाता है नींबू पानी, ठीक है। और अगर मैं वाटर मैं बोलूं तो व्हाट इज वाटर, तो तुम सिंपली बोलोगे कोल्ड वाटर। आइस वाटर बोल दो तो क्या बोलोगे? उसमें क्या क्या मिलेगा तुमको? यू विल गेट वाटर। प्लस आइस। हाँ, तो आइस इज ऑल्सो वाटर ना, सॉलिड वाटर। वाटर माइनस नींबू नहीं है उसमें, माइनस शुगर नहीं है ना उसमें, माइनस सॉल्ट नहीं है ना उसमें। मैं वाटर को इस तरीके से लिख सकती थी। अभी तुमको समझ आया? जब मैं तुमको बोल रही हूँ लिम्फ, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक्चुअल में तो ब्लड ही था, ठीक है, लिक्विड जो हमारे नसों में घूम रहा है उसी से बनाइए। लेकिन ब्लड में से क्या क्या निकाल दो तुम? उसमें से आरबीसी निकाल दो, उसमें से तुम प्रोटीन्स भी निकाल दो, कुछ प्रोटीन्स निकाल दो, सारे नहीं, ठीक है। उसमें से तुम एक्चुअली प्लेटलेट्स भी निकाल दो, ये होता है ना लिम्फ। ये नेगेटिव नेगेटिव समझ आया? यो मैम। ठीक है, बस समझाने का तरीका था और कुछ नहीं। जिनको कंफ्यूजन हो रही है, आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो जी, डन। यो मैम। कितना टाइम बचा है? 2 मिनट। अरे 2 मिनट। पोल, अच्छा पोल जनरेट करना मैं भूल गई, ठीक। किसी को कोई डाउट तो बताओ। नो मैम। Ma'am. कोई डाउट नहीं है, तो कल हमने